Hello student, we are back with the new chapter of class 11th biology, that is chapter 8, cell the unit of life. We are going to start with NCERT. बिल्कुल NCERT से लाइन बाय लाइन इसको समझते हुए चलेंगे. चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. क्या बता रखा है इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले तो सेल के बारे में अगर एक बेसिकली हम बात करें तो सेल क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की एक बेसिक यूनिट होते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होंगे? सेल प्रेजेंट होंगे. हाँ, अब ये हो सकता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो एक ही सेल प्रेजेंट हो या एक से ज़्यादा सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं. समझते हैं हम इस चैप्टर को. When you look around, you see both living and non-living. Obvious सी बात है, आप जब आसपास में देखेंगे तो आपको लिविंग भी दिखेंगे और नॉन लिविंग भी दिखेंगे. You must have wondered and asked yourself what is it that make an organism living. ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, या फिर हम कह सकते हैं और what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has. आपको क्या पूछा है? इनएनिमेट थिंग. इनएनिमेट के मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग. ऐसी क्या चीज़ लिविंग के पास होती है जो कि नॉन लिविंग के पास नहीं होती है? तो इसका आंसर भी बता रखा है आपको. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सी, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और यही हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो सेल होना मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. हमने अभी देखा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होंगे? सेल से मिलके बने होंगे. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? एक ही सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल ही होता है. उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. याद रखना है आपको ये कि जब एक ही सेल ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होगा दे विल बी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स. मतलब हम ह्यूमंस की बात करें या फिर प्लांट्स की बात करें या फिर दूसरे एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स के पास में क्या है? बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे हम वर्ड को देखें तो यूनिसेलुलर, यूनी में यूनी का क्या मतलब होता है? वन. सेलुलर मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? सेल. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलके बना है. यही हम देख रहे हैं मल्टी सेलुलर. तो मल्टी का क्या मतलब होता है? मैनी. और सेलुलर का मतलब होता है सेल. जब बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर. ये आपको बता रखा है यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल. यूनिसेलुलर सिर्फ सिंगल सेल से ही मिलके बने होते हैं. यही जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में क्या है? सेल्स प्रेजेंट है. सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बनाएंगे. यही टिश्यूज़ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे. और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल. सेल एक बेसिक यूनिट है और इन्हीं सेल से मिलकर क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म. सिमिलर केस हमको प्लांट में देखने को मिलता है. सेल्स हैं, सेल से मिलके क्या बन रहे हैं? टिश्यूज़ बन रहे हैं. टिश्यूज़ से मिलके क्या बन रहे हैं? ऑर्गन. एंड ऑर्गन आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट क्या होगी? सब में सेल ही बेसिक यूनिट है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं बट उनकी एक बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज सेल. सेल हम किसे कहते हैं? समझते हैं इसे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता रखा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. उनका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि जो सिंगल सेल है वही सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो इंडिपेंडेंटली एक ही सेल क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. हमने देखा यूनिसेलुलर के पास में क्या प्रेजेंट है? सिंगल सेल प्रेजेंट है. तो वही सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेगा. मतलब डाइजेशन भी उसी के अंदर हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी उसी में हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी उसी में हो जाएगा. जितने भी फंक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म कर लेगा.
नेक्स्ट देख रहे हैं हम, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर हम देख रहे हैं एक सेल से अगर हम और बेसिक बात करें या बहुत उसमें भी बात करें तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंटली क्या एग्जिस्ट कर सकता है या फिर बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of living all living organism। ये आपको डेफिनेशन बता रखी है कि सेल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर किस वजह से मिल रहा है, सेल्स की वजह से। सेल्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, सारी फंक्शनिंग हो रही है। तो फंक्शन किस वजह से परफॉर्म हो पा रहा है, ड्यू टू द सेल्स, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। तो सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन किससे डिफाइन होगा, सेल से ही डिफाइन होगा। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एंटोन वॉन लिवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। एंटोन वॉन लिवेनहुक ने क्या करा था, सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर करा था। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सेल। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये कि उन्होंने ही सबसे पहले सेल डिस्कवर करा था। बट ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, डेड सेल, कॉर्क स्लाइज में देखा था उन्होंने। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंटोन वॉन लिवेनहुक ने डिस्क्राइब करा था लिविंग सेल को। ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको लिविंग सेल के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, आंसर किसने डिस्कवर करा है, एंटोन वॉन लिवेनहुक। और यही हम देख रहे हैं कि आपको डेड सेल के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, रॉबर्ट हुक। एक और साइंटिस्ट के बारे में आपको बता रखा है, रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम रॉबर्ट ब्राउन देखें तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस। हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी आगे, तो सेल में हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। तो वो न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना है आपको नाम। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। सारी स्ट्रक्चरल डिटेल अब हमको पता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्वेंशंस होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है, जिस वजह से हम क्या देख रहे हैं, पूरी स्ट्रक्चरल डिटेल सेल की अब पता कर सकते हैं। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल क्या है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होगी, रिवाइज हो गई होगी ये सारी चीज़ें आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।